बड़ी मुश्किल है, रोया मेरा दिल है, काहे मुझे अध्यक्ष बना रहे हैं। जाके कहां मैं सीएम बन जाऊं, कोई बतलाए ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। रोऊं हंसूं, ये क्या कंफ्यूजन है शेखरू? अरे बंदरू, ये कंफ्यूजन मेरा नहीं है, ये कंफ्यूजन है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का। कांग्रेस आला कमान उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाह रहा है। गहलोत साहब इस बात पर कभी रोते हुए लग रहे हैं तो कभी हंसते हुए लग रहे हैं। यह है कंफ्यूजन। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के चांस पर भी उन्हें इतनी खुशी नहीं हो रही है जितनी राजस्थान के सीएम पद से हटने से दुख हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं तो क्या करूं। इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहां मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना तो फॉर्म भरूंगा। हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे, वो भी मैं काम करूंगा। मैं आपको कुछ और बताऊं उससे पहले आप गहलोत साहब के चेहरे के भाव देखिए। क्या कहीं से भी ये उतने खुश दिखाई दे रहे हैं जितना कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने वाले इंसान को होना चाहिए? हाँ? आप इन्हें देखकर बस यही गीत गा सकते हैं, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। भाई, कोई उमंग, कोई तरंग ही नहीं है। आला कमान इन्हें आला कमान बनाना चाहता है, लेकिन ये आला कमान को ही आला कमान बनाना चाहते। समझ रहे हो कुछ बंदरू लाल? नहीं, तुम ही समझाओ मेरे आला कमान। कमान देख रहे, ये भी अपने आला कमान की बात मान रहा है। मामला क्या है ये तो मैं विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए गहलोत साहब का ये कबूलनामा देखिए। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आजकल में फैसला कर लेंगे कि 30 तारीख तक नामांकन भरना है तो उसके पहले फॉर्म भर देंगे। तो मेहरबान साहिबान कदरदान, मामला कुछ यूं है कि गहलोत साहब कल यानी शुक्रवार को राहुल गांधी जी को पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए मनाने कोच्चि गए थे, लेकिन राहुल जी नहीं माने। वो कह रहे मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ और मैं सम्मान करता हूँ। जो लोग मांग कर रहे हैं या प्रदेश कांग्रेस कमेटी है प्रस्ताव पेश कर रही है, उनके प्रति मेरा सम्मान है। पर मैं एक बार फैसला कर चुका हूँ कि गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं रहेगा। हालांकि कहने वाले कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी को इस बात के लिए मनाने नहीं गए थे। ना जी ना, वो तो इस बात के लिए मनाने गए थे कि मुझे दोनों कुर्सियों पर यानी सीएम की कुर्सी पे भी और पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पे भी, दोनों पे रहने दीजिए। यानी मैनू पिंकी भी चाहिए थी, रिंकी भी चाहिए थी, मुझे गैस बैलून भी लेनी है, आइसक्रीम भी खानी है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ मना कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, कहने वाले कह रहे हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जानने के लिए आप ये सुनिए गहलोत साहब पहले क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। पहली बात, पहले क्या कह रहे थे दिखाइए। नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं। जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव तो ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। और अब ये सुनिए कि अब क्या कह रहे हैं कोच्चि में राहुल जी से मुलाकात के बाद। ये बात तो देखिए कई बार क्लियर हो चुकी है कि जब अगर कांग्रेस अध्यक्ष जो बनता है तो कभी वो मुख्यमंत्री रहता नहीं है। अब देखिए कोच्चि में गहलोत साहब कोच्चि तो कह गए। अब कहने को तो गहलोत साहब कह रहे थे कि बात क्लियर हो गई है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो उन्होंने कितना अनक्लियर जवाब दिया। कब तक मुझे रहना है, कब प्रक्रिया पूरी होगी, अरे मगनी जनरल सेक्रेटरी है, वो ये उनकी जिम्मेदारी है। वो कांग्रेस पार्टी से बात करके वो फैसला करेंगे भाई कि कब क्या निर्णय होना है आगे,
वो सब उनके ऊपर है। शायद इसीलिए कहने वाले कह रहे हैं कि गहलोत साहब दोनों पदों पर रहना चाहते थे, लेकिन वो खुद क्या कह रहे हैं मालूम है? जो कह रहे हैं उसे सुनकर आप हिल जाएंगे, तो हिलिए, मेरा मतलब सुनिए। अगर मेरा बस चले तो मुझे 40 साल तक इस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने मुझे हर पद पे रखा है। मेरा बस चले तो मैं तो दोनों पद पे नहीं रहूं और राहुल गांधी जी साथ में यात्रा में निकल जाऊं। यकीन नहीं हो रहा होगा ना आपको, सचिन पायलट को भी नहीं हो रहा होगा शायद। पता है ना क्यों नहीं हो रहा होगा? 2 साल पहले का कांड याद है? रुकिए मैं गाकर समझाता हूं। निकम्मा किया इस दिल ने, नहीं सीएम ने। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। नाकारा, निकम्मा। पायलट साहब के बारे में इनके जो ये उच्च विचार थे वो बदल गए होंगे क्या? ये सीन देखकर समझ जाएंगे। देखिए गहलोत साहब कल वाले वीडियो में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को कैसे फ्रेम में ला रहे हैं। देखिए यूं समझिए कि डोटासरा जी को जबरदस्ती सीन में ला रहे हैं। इस सीन को देखकर मुझे क्या लग रहा है पता है बंदरू? क्या? मुझे लग रहा है कि इस सीन को देखकर पायलट साहब समझ गए कि गहलोत साहब उन्हें आज भी कंडक्टर ही बनाए रखना चाहते हैं। शायद इसलिए कल केरल से जयपुर लौटते ही वो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले। कहने वाले कह रहे हैं कि पायलट साहब हाई कमान से इशारा मिलने के बाद ही कोच्चि से आनन फानन में जयपुर पहुंचे। वैसे इस हड़बड़ी की एक और वजह है। डोटासरा के अलावा गहलोत साहब के एक और खास विधायक हैं महेंद्र चौधरी, जिन्होंने खुलकर कह दिया है कि अगला बजट अशोक गहलोत ही पेश करेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने अभी जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी उस वक्त ये बात कहा था कि सभी विधायक जो है अपने को वापस कैसे जीत के आना है, राजस्थान में सरकार कैसे लेके आनी है, बजट के अंदर अर्ली जो बजट पेश किया जाएगा उसकी तैयारियां की जा रही है और उसके माध्यम से ये लगेगा अशोक गहलोत जी बजट पेश करेंगे। समझे कुछ? बजट पेश होगा अगले साल फरवरी में और कांग्रेस का अध्यक्ष तय हो जाएगा इसी अक्टूबर तक। तो चौस साहब के हिसाब से या तो गहलोत साहब सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे या फिर अध्यक्ष नहीं बनेंगे। भाई तभी तो फरवरी में बजट पेश कर पाएंगे। यानी पायलट साहब को एक बार फिर धैर्य रखना पड़ सकता है, जैसा राहुल गांधी जी ने कुछ साल पहले रखवाया था। कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए, मैं बैठा। भैया पायलट साहब ने आपके कुछ कहने पर पिछली बार तो पेशेंस रख लिया था राहुल जी, लेकिन अपने ग्रह नक्षत्रों में एक बार फिर से राहु की दशा देखकर पता नहीं इस बार रख पाएंगे या नहीं। और अगर उन्होंने पेशेंस नहीं रखा तो क्या पता, हु नोज, राजस्थान में भी कांग्रेस की हालत पंजाब जैसी ना हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो कहने वाले कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।